रात को 8:45 पर रॉकी कुमार अपनी मां के साथ अपने हिलसा वाले घर में जाता है। जो ज्वेलरी शॉप से धंधा हुआ था उसी का 3.5 लाख रुपया कैश वो अपने घर पर रख देता है और उसके बाद फिर से वो अपनी मां के साथ दुकान चला जाता है। महज 15 मिनट के बाद यानी कि रात को 9 बजे 6 लोग घर में घुसते हैं और जो रॉकी कुमार की पत्नी है, जो उसकी बहन है, उसको एक कमरे में बंद करते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं, मुंह में कपड़ा डाल देते हैं और उसके बाद घर में 35 लाख रुपए का जो ज्वेलरी रखा था, 3.5 लाख रुपया जो कैश रखा था, उसको लेकर 1 घंटे तक घर में उत्पात मचाते हैं, हर कमरे में तोड़फोड़ करते हैं और फिर चुपचाप निकल जाते हैं। ये कहानी कल की है, कल की यानी धनतेरस की। नालंदा में एक जगह पड़ता है हिलसा, वहीं की ये कहानी है। एक बिजनेसमैन है जिनका ज्वेलरी का शॉप है, उनका नाम है कृष्ण ठठेरा। कृष्ण ठठेरा जी का घर बना हुआ है, नया घर भाई साहब ने बनवाया है और उनकी बेटी और बहू घर पर कल रात को 9 बजे अकेले थे। महज 15-20 मिनट पहले जो कृष्ण ठठेरा का बेटा है वो अपनी मां के साथ घर पर आता है। 3.5 लाख रुपए का जो दिन भर का गल्ला हुआ था वो कैश वो घर पे रखता है और अपनी मां के साथ फिर वो दुकान पर लौट जाता है। धनतेरस को भीड़ रहती है, सबको पता होता है कि रात में देर तक दुकान चलाना है, इसीलिए कृष्ण ठठेरा, उनका बेटा और कृष्ण ठठेरा की पत्नी दुकान पर बैठे थे। लेकिन किसको पता था कि 6 चोर 6 डकैत इस बात का आस लगाए बैठे हैं कि जैसे घर पे कोई नहीं होगा हम लोग घर में घुसेंगे और इस बहुत बड़े वारदात को अंजाम दे देंगे। 35 लाख रुपए का गहना सिर्फ उन लोगों ने चुराया है। 3.5 लाख रुपए का जो गल्ला हुआ था, जो कृष्ण ठठेरा का बेटा रॉकी महज 20 मिनट पहले अपने घर पर रख कर गया था, वो पैसा भी वो 6 डकैत लेकर भाग गए और इतने कारस्तानी से उन्होंने इसको अंजाम दिया कि आप भी 1 मिनट के लिए सन्न रह जाएंगे। तो हुआ ये कि 9 बजे वो 6 लोग घुसते हैं कृष्ण ठठेरा के घर में और कहानी ये भी है कि उनके घर के आसपास कोई और घर नहीं है, उन्होंने अभी अपना नया घर बनवाया है, वहां पर ज्यादा अभी आबादी नहीं रहती है। और 9 बजे 6 लोग जब घर में घुसे तो कृष्ण ठठेरा की बेटी और कृष्ण ठठेरा की बहू घर में मौजूद थी। कृष्ण ठठेरा की जो बेटी है वो कहती है कि हमने 6 लोगों को घर में घुसते हुए देखा, उनके हाथ में हथियार था और उसके बाद हम लोग एकदम से डर गए। वो आते हैं, हम पे हमारा पैर हाथ बांधते हैं। जो उनकी बहू होती है कृष्ण ठठेरा की, जो गहने उन्होंने अपने कान में पहना हुआ था, गले में पहना हुआ था, उसको वो लोग छीनते हैं। उसके बाद हाथ पैर बांधकर ननद को और भाभी को एक कमरे में बंद करते हैं। वो चिल्ला ना सके इसीलिए उनके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और उसके बाद वो लोग हर कमरे की तलाशी लेते हैं, सारा अलमारी तोड़ते हैं, सारा गेट तोड़ते हैं। और नई नई शादी हुई थी कृष्ण ठठेरा के बेटे की, इसी साल अप्रैल में शादी हुई थी, खूब सारा गहना मिला था। अब खुद का ज्वेलरी शॉप है तो गहना भी होगा ही और कृष्ण ठठेरा की पत्नी ने वो सब कुछ अपने अलमारी में रखा हुआ था। लेकिन वो 6 चोर सब कुछ तोड़कर चेक करते हैं, उनकी बेटी का कृष्ण ठठेरा के और उनकी बहू का सारा गहना लेते हैं। 3.5 लाख रुपए कैश वहीं रखा हुआ था पलंग पर, उन्होंने उसको भी उठाया और उसके बाद सब कमरे की तलाशी लेकर वो चुपचाप निकल गए। किसी तरीके से उनके जाने के बाद खिड़की से उन्होंने कृष्ण ठठेरा की बेटी ने और उनकी बहू ने मदद मांगी और फिर लोग जाकर बताते हैं उनके दुकान पर कि आपके घर में ऐसा हुआ है। सब लोग दौड़ कर आए, उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और अब तक कोई सुराग उन डकैतों का, उन चोरों का पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम ये कर देंगे। मिला जुलाकर रात को 9 बजे घर में घुसकर एकदम से 2 आदमी को बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठूस कर लमसम 1 घंटे तक उत्पात मचाकर चोरी करने वालों की हिम्मत की दाद देनी होगी। लेकिन यहां पर पुलिस का काम बढ़ जाता है कि उनको कैसे भी उनको पकड़ना चाहिए ताकि समाज में इस बात का मैसेज जाए कि कोई अगर ऐसा करता है तो वो पुलिस के हाथों से बच नहीं पाएगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।